भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। जिलाधिकारी ने कहा, प्रशासन का सहयोग करें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सीएमओ ने जनता से लगाई गुहार, बाहरी राज्यों से आने वाले संक्रमितों की जानकारी देकर टीकाकरण अभियान में सहयोग करें। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सब मिलकर ही कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। धैर्य रखें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जन जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन इस महामारी के प्रति पूरी तरह से सचेत एवं गंभीर है। हम लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उक्त बातें मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने कही। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रही। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि पूरे जिले में ज्यादा से ज्यादा कोरोना जांच करवाना सुनिश्चित करें। सार्वजनिक आयोजनों को स्थगित रखा गया है। कोविड-19 टीकाकरण की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, परंतु यह लड़ाई आप सबके सहयोग के बिना जीती नहीं जा सकती। आप सभी सजग रहें, सतर्क रहें, साथ ही समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित करें। सभी कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से इस वैश्विक महामारी से निपटने में हम एक बार फिर कामयाब होंगे। जिलाधिकारी ने अपील की है कि बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलने का प्रयास करें, अन्यथा घर में ही रहना उचित है। बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करने व घर लौटने पर हाथों को 20 सेकंड तक धोने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोगों को कोरोना वायरस से जुड़े अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों औराई, भदोही, सुरयामा, डीग तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपीगंज में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक जांच की जा रही है। जनपद में आए हुए कोविड पॉजिटिव मरीजों की जांच रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा की जा रही है। रैपिड रिस्पांस टीम मरीजों के घर पर जाकर यह सुनिश्चित करती है कि मरीज आइसोलेशन का पात्र है या नहीं, मरीज के लिए अलग रूम व शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, होम आइसोलेशन के पात्र मरीजों का लक्षण विहीन या फिर उनमें मामूली लक्षण होना जरूरी है। रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा मरीजों को औषधि उपलब्ध कराई जा रही है तथा किसी भी गंभीर समस्या हेतु कोविड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है, जो 24 घंटे क्रियाशील है। कोविड कमांड सेंटर का नंबर हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मध्यम एवं गंभीर मरीजों के लिए नामित हॉस्पिटल महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही में L2 चिकित्सालय MCH विंग है, जहां उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं। 100 बेड जिसमें 10 ICU, 30 HDU ऑक्सीजन पाइपलाइन एवं 60 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में 22 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिसमें 18 क्रियाशील हैं, 4 की इंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। L2 चिकित्सालय में सभी आवश्यक औषधि उपलब्ध है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। L2 चिकित्सालय में रोस्टर के अनुसार चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट या HRCT चेस्ट में कोविड-19 निमोनिया पाए जाने पर L2 चिकित्सालय में भर्ती किया जाता है। जनपद में कोविड-19 के बचाव हेतु टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से 71 स्थलों पर चल रहा है, जिसमें 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 47 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इन सभी के अतिरिक्त निजी चिकित्सालय जीवनदीप अस्पताल में भी 100 बेड कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध है। वहीं भदोही सीएमओ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कहीं ना कहीं हमें लोगों तक यह बात पहुंचाने की आवश्यकता है कि नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार को हम कोविड नहीं कह सकते, इसलिए सांस लेने में तकलीफ ना हो तो शुरू के 3 दिन बुखार की दवा लें और फिर भी आराम ना मिले तो कोविड की जांच कराएं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जनपद भदोही से दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जी मैम, जनपद भदोही में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देखकर जनपद द्वारा जिला प्रशासन द्वारा किस तरह के आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, ये जरूर है कि जनपद ही नहीं पूरे देश में काफी ज्यादा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है
लेकिन इसके लिए वो बेसिक जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो वही है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। उसको मद्देनजर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ पे 5 CHCs पे जो है वहाँ उपलब्ध है। जनपद में मैम प्रतिदिन कितने मात्रा में टेस्टिंग की जा रही है? हमें जो हम प्रदेश से टारगेट्स मिले हैं और उसके हिसाब से ही जनपद में किट्स भी आवंटित होते हैं। इसमें हम 650 RT-PCR टेस्टिंग करते हैं और 800 एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। डोर टू डोर जो टेस्टिंग हो रही है उसकी किस तरह की प्रगति है? देखिए, टेस्टिंग डोर टू डोर सुविधा नहीं उपलब्ध है। टेस्टिंग के लिए कोई भी व्यक्ति को लक्षण होते हैं तो उनको अपने निकटतम CHC पे जाना होगा टेस्टिंग के लिए। 5 जगह पे टेस्टिंग हो रही है। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके घर पर रैपिड रिस्पांस टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने जाती है और जो उनके कॉन्टैक्ट्स जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं उनकी टेस्टिंग घर पे होती है। अच्छा मैम, कुछ जो पॉजिटिव केस, अभी कुछ पॉजिटिव मरीज आए थे, उनसे हम लोगों की बातें हुई तो उनको जो मेडिकल किट मिलनी चाहिए वो बहुत लोगों को अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही, जबकि ये कहा जा रहा है कि मेडिकल किट उनको दी जाएगी। तो ऐसे में किस तरह के कदम उठाए? देखिए, मेडिकल किट उपलब्ध कराना ये जो रैपिड रिस्पांस टीम है उनका दायित्व है। जैसे ही कोई पॉजिटिव मिलता है और डेटाबेस में हमारे से सूचना आती है तो हम RRT को, रैपिड रिस्पांस टीम को हम भेजते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उसके घर पे और जो पॉजिटिव पेशेंट से काउंसलिंग के लिए और मेडिकल किट देने के लिए। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा संख्या में केसेस आ रही हैं तो RRT टीम्स उनको कवर करने में उनको समय लग रहा है। इसलिए हम लोगों ने जहां पहले 10 टीम्स थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने अभी 17-18 टीम्स लगा दी हैं। इसमें बेसिक एजुकेशन की टीचर्स को भी लगाया गया है। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो ये टर्न अराउंड टाइम था RRT टीम को घर पर पहुंचने का वो कम हो जाएगा और जल्दी ही RRT टीम विजिट करके इन पेशेंट्स को मेडिसिन और किट उपलब्ध करा पाएंगे। L2 हॉस्पिटल जो है, ऐसी सूचना आ रही थी कि कल वहाँ एक साथ कई लोगों की मौत हुई। कितने लोगों की मौत की खबर है आपके पास? कल मेरे पास जो खबर है वो 4 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में और सभी केसेस जो थे वो काफी क्रिटिकल स्टेज पर आए थे L2 में। इस कारण हम अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि जैसे ही उनके लक्षण बढ़ने लगे और सांस लेने में जरा सी भी तकलीफ हो या उनकी एज एडवांस हो तो कदापि होम आइसोलेशन में ना रहे, तुरंत L2 में जाकर के एडमिशन कराएं ताकि हम सही स्टेज पर उनको मेडिकल इंटरवेंशन देकर उनकी जान बचा सकें। सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर अपने पास कितने बेड्स हैं अभी और कितने वेंटिलेटर? हमारे पास सरकारी व्यवस्था में 100 बेड्स अवेलेबल हैं और प्राइवेट में जीवनदीप हॉस्पिटल में भी 100 बेड्स अवेलेबल हैं। तो कुल 200 बेड्स अवेलेबल हमारे पास प्रेजेंटली है। हम और इसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। हम जल्दी ही 50 बेड्स का हम ऑर्डर दे रहे हैं ताकि 50 बेड्स और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास उपलब्ध हो जाए। प्रवासियों की बड़ी संख्या एक ऐसी है जो यहाँ गुजरात और तमाम राज्यों से आ रहे हैं, तो उनको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में जो प्रवासी आएंगे और जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई रहेगी, टेस्टिंग होने तक और उनकी रिपोर्ट आने तक उनको हम क्वारंटाइन केंद्र पे रखेंगे। अभी जो प्रवासी आ रहे हैं और हम स्टेशन पे उनकी टेस्टिंग कर पा रहे हैं वो नेगेटिव होने के बाद घर जा सकते हैं, किंतु जिनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स नहीं आई है उनको क्वारंटाइन केंद्र पे रखने का हम लोगों ने इंतजाम किया है। और जनपद में 5 क्वारंटाइन केंद्र हमने नोटिफाई किए हैं। जो जनपद मुख्यालय पर है वो ज्ञानपुर में है। GIC के सामने जो शेल्टर होम है वो क्वारंटाइन केंद्र बनाया जा रहा है। और जैसा अब खबर मिल रही है कि बड़े शहरों से, दिल्ली, मुंबई से अब काफी संख्या में लोग मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने तैयारी कंप्लीट कर ली है कि जैसे ही बल्क में लोग आते हैं उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लोगों को वहाँ पे स्क्रीनिंग उनकी कराई जाए। जी मैम, इंजेक्शन और जो ऑक्सीजन की जमाखोरी हो रही है उस पर किस तरह से आप नियंत्रण पा रहे हैं? देखिए, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो इस बीमारी में उपचार के लिए यूज होता है उसकी पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही देश में किल्लत है। इसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है। हमें शासन से 100 वायल्स मिले हैं, 100 डोजेस मिले हैं, 100, और इसको हम काफी टाइटली रेगुलेट कर रहे हैं। उसमें हमने 35 वायल्स हमने L2 में उपचार के लिए दिया है, जिसमें से उन्होंने 25 यूज किए और 10 उनके पास स्पेयर है। और सारा सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल्ड है। और जीवनदीप हॉस्पिटल में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत क्रिटिकल पेशेंट होता है, उसको भी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। बट बशर्ते कि वो हमारी प्रतिपूर्ति जब उनके पास स्टॉक आए तो हमें करें। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है मैम जनपद में? जी, हमारे पास 65 जम्बो सिलेंडर्स अवेलेबल है, उसकी हम निरंतर रिफिलिंग करा रहे हैं। और अभी अद्यतन 16 पेशेंट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पर हैं। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है और हम और जम्बो सिलेंडर्स खरीदने की प्रक्रिया में। खांसी एंड आज मौसम भी ऐसा है कि वायरल फीवर तो हर जगह आजकल हो रहा है, तो हर बुखार और हर खांसी ये नहीं कि कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, संक्रमण है, बट ये वायरल फीवर भी हो सकती है। तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई 3 दिन बुखार की दवा खा ले, एंड जो भी अगर मॉडरेट सिम्टम्स हो रहे तो तुरंत हॉस्पिटल में आके हम लोग को दिखा लिया जाए।
एंड वो लोग दिखा के एंटीजन टेस्टिंग करवा ले। पॉजिटिव है तो हम लोग होम आइसोलेशन के लिए रखेंगे। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो, मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स है तो L2 फैसिलिटी में आ सकते हैं। सिवियर ही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो लोग आके इमीडिएटली एडमिट हो जाना चाहिए। आजकल वृद्ध अवस्था में भी बुखार एंड सांस फूलता है लोगों को, तो हर सांस फूलने से, बुखार आने से कोरोना पॉजिटिव नहीं समझेंगे, बट एवरी पेशेंट हम लोग को समझना भी चाहिए कि हाँ कोरोना हो सकता है। तो इसके लिए एंटीजन टेस्टिंग करवा लेना चाहिए आप लोग, एंड सतर्कता बढ़नी चाहिए। एंड सबसे निवेदन है कि अनलेस जरूरी है तभी वो लोग कदम बाहर रख के, अदरवाइज घर पे रहें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।